Good morning students. This is English reader chapter 8 trees and their dreams. ठीक है, तो देखिए ट्रीज जो होते हैं ना, पेड़, वो भी ड्रीम्स देखते हैं. अब देखते हैं उन लोगों ने क्या क्या ड्रीम देखे हैं. वर्ड मीनिंग हम लोग देखते हैं, ये आप लोग नोटबुक में लिखेंगे. डिस्कसिंग, चैटिंग, आपस में बातचीत करना. डेकोरेटेड मतलब ऑर्नामेंटेड, किसी चीज़ को या किसी को भी सजाना, है ना, उसमें अच्छे से कीमती चीज़ें लगा करके उसको सजाना. क्रूसीफाइड यानी हैंग्ड, किसी को टांग देना कहीं पे. प्रीशियस, वैल्यूएबल, बहुत कीमती चीज़ें. कार्विंग यानी फिगरस, मतलब कि नक्काशी करना, उसके ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर कारीगरी करना. ठीक है, ये वर्ड मीनिंग है. अब देखिए, देयर वाज 3 trees on a hill in the woods. They were discussing their hopes and dreams when the first tree said, I hope नहीं someday I hope to be a treasure chest. I could be filled with gold, silver and precious gems. I could be decorated with beautiful carving and everyone would see the beauty. एक दिन वो लोग 3 ट्री थे हिल पे वो बातें कर रहे थे. तो उनमें से फर्स्ट ट्री ने बोला कि मेरी ऐसी इच्छा है कि आई होप टू बी ट्रेजर, कि मैं एक कीमती एक मतलब ऐसा कीमती ट्रेजर चेस्ट बनूँ. ट्रेजर चेस्ट मतलब एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर बहुत कीमती चीज़ें रखी होती हैं, तो मैं वो बनूँ. और मेरे अंदर बहुत सारा सिल्वर, गोल्ड और प्रीशियस जेम्स होते हैं ना, कीमती जेम्स, वो भरे हुए हों और मुझे बहुत सुंदर सा सजाया गया हो, हर कोई मेरी तारीफ़ करे ब्यूटी की. Then the second tree said, someday I will be mighty ship. I will take kings and queens across the water and sail to the corners of the world. उसने कहा, सेकंड ट्री ने बोला कि मेरी इच्छा है कि मुझे एक माइटी ट्री बनाया जाए, वो ट्री नहीं सॉरी शिप बनाया जाए, और जिसमें मैं बनूं और जिसमें राजा रानी बैठे और उनको पूरे वर्ल्ड में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक घुमाऊं. Everyone will save in me because of the strength of my health. उसने कहा कि हर किसी को, जो भी मेरे अंदर बैठे, वो अपने आप को फील सेव करे, क्योंकि जो मेरे पतवार होते हैं, मतलब जो उसके पतवार होते हैं ना शिप के, या उसके वैसे तो बोट के होते हैं, कि वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हर कोई सोचे कि हम सेफ हैं. फाइनली थर्ड ट्री सेड, आई वॉन्ट टू ग्रो टू बी द टॉलेस्ट एंड स्ट्रेंथेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट. थर्ड ट्री ने बोला, मैं तो बहुत ही एक लंबा और बहुत शक्तिशाली ट्री बनना चाहता हूँ इस फॉरेस्ट में. पीपल विल सी मी ऑन द टॉप ऑफ द हिल, लोग मुझे हिल के बिल्कुल टॉप पे देखेंगे. एंड लुक अप टू माई ब्रांचेज एंड थिंक, वो मेरी जब टहनियों को देखेंगे और वो सोचेंगे ऑफ देयर हेवन एंड गॉड एंड हाउ क्लोज टू दैम आई एम रीचिंग. उसने कहा कि लोग ऐसा सोचें कि हम तो स्वर्ग में आ गए, हम भगवान के पास आ गए हैं. आई विल बी द ग्रेटेस्ट ट्री ऑफ ऑल द टाइम एंड पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर मी. उसने बोला, मैं तो एक बहुत महान और बहुत बड़ा ट्री बनना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे हमेशा याद रखें. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ प्रेइंग दैट देयर ड्रीम्स वुड कम ट्रू. वो ऐसे सोचते रहते थे, तो एक दिन ऐसा उनको लगा कि अब तो हमारा जो ड्रीम है वो ट्रू होने जा रहा है. अ ग्रुप ऑफ वुड्समैन कम अपॉन द ट्री. एक वुड्समैन का एक ग्रुप आया लकड़हारों का. वैन वन कम टू द फर्स्ट ट्री, उनमें से एक जब फर्स्ट ट्री के पास आया, ही सैड, दिस लुक लाइक अ स्ट्रॉन्ग ट्री, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्री है. आई थिंक आई शुड बी एबल टू सेल द वुड टू अ कारपेंटर. मैं सोचता हूँ कि इसकी जो लकड़ी है वो मैं कारपेंटर को बेचूंगा. एंड ही बिगेन कटिंग इट डाउन, तो और उसने उसको काटना शुरू कर दिया. द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. ट्री बहुत खुश हुआ, बिकॉज ही न्यू दैट द कारपेंटर वुड मेक हिम इनटू अ ट्रेजर चेस्ट. तो ट्री ने सोचा कि अरे वाह, अब तो मैं कारपेंटर के पास जाऊंगा, मुझे ट्रेजर चेस्ट बना देगा, है ना, एक ऐसा चीज़ बना देगा, एक ऐसा डब्बा बना देगा मेरा कि उसमें बहुत सारे कीमती सामान रखे जाएंगे. एट द सेकेंड ट्री अ वुडमैन सेड, जब सेकेंड ट्री के पास वुडमैन आया तो उसने बोला, दिस लुक लाइक अ स्ट्रॉन्ग ट्री, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्री दिख रहा है. आई शुड बी एबल टू सेल इट टू द शिप यार्ड. मैं उसको एक ऐसे आदमी के पास जो शिप बनाता है वहाँ पे बेच दूंगा. द सेकेंड ट्री वॉज हैप्पी, वो तो बहुत खुश हुआ, बिकॉज ही न्यू ही वॉज ऑन हिज वे. वो जानता था कि उसने जो सोचा था वही होने जा रहा है, ऑफ बिकमिंग अ माइटी शिप, वो एक माइटी शिप बनेगा. व्हेन द वुड्समैन केम अपॉन द थर्ड ट्री, जब वुड्समैन
थर्ड ट्री के पास आए। द ट्री वॉज फ्राइटेंड, तो वो डर गया ट्री, बिकॉज ही न्यू दैट, वो जानता था, इफ़ दे कट हिम डाउन हिज ड्रीम वुड नॉट कम ट्रू, कि यदि वो उसको काट देंगे तो उसका जो ड्रीम है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। वन ऑफ द वुड्समैन सैड, उनमें से एक बोला, आई डोंट नीड एनीथिंग स्पेशल फ्रॉम माई ट्री, मुझे तो कुछ अभी ज़रूरत नहीं है स्पेशल ट्री की, तो सो आई विल टेक दिस वन, मैं ये वाला ले लेता हूँ। एंड ही कट इट डाउन, और उसने उसको भी काट दिया। When the first tree arrived at the carpenter's workshop, first tree कारपेंटर की वर्कशॉप पे गया। he was made into a feed box for animals, उसने उसको ऐसा वो बना दिया, उसका एक बॉक्स बना दिया जिसमें एनिमल्स चारा खाते हैं। he was then placed in the बैरन मतलब जहाँ पे चारागाह होता है ना, जानवर चारा खाते हैं, और उसमें चारा भर दिया गया। दिस वॉज नॉट एट ऑल वॉट ही हैड प्रेड फॉर, उसने कहा अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो क्या क्या प्रेयर की थी कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ। द सेकेंड ट्री वॉज कट एंड मेड इनटू अ स्मॉल फिशिंग बोट, सेकेंड ट्री को काट के उसको एक छोटी सी बोट बना दिया। हिज ड्रीम सो बीइंग अ माइटी शिप, उसके सपने उनके सपने जो थे वो बिल्कुल भी पूरे नहीं हो रहे थे। उसको लगा कि अब तो मेरे सपनों का अंत हो गया। थर्ड ट्री वॉज कट इंटू लार्ज पीसेस, थर्ड ट्री के भी बड़े बड़े पीसेस काट दिए गए। एंड लेफ्ट अलोन इन द डार्क, और उनको अंधेरी जगह पे रख दिया गया। द ईयर्स वेंट बाय, द ट्रीज फॉरगॉट अबाउट देयर ड्रीम्स, काफ़ी साल गुजर गए और वो ट्रीज भी अपने ड्रीम को भूल चुके थे। देन वन डे अ मैन एंड वुमेन केम टू द बैरन, एक दिन एक मैन और वुमेन बैरन में आए। शी गेव बर्थ, द वुमेन ने एक बच्चे को बर्थ दिया। एंड प्लेस द बेबी इन द हे इन द फीड बॉक्स, और उस बेबी को कहाँ रख दिया? फीड बॉक्स में रख दिया, जहाँ पे हे था, चारा भरा हुआ था। दैट वॉट मेड फॉर द फर्स्ट ट्री, तब फर्स्ट ट्री ने सोचा, द मैन विश दैट ही कुड हैव मेड अ क्राई फॉर द बेबी, उस मैन ने सोचा, उसकी इच्छा थी कि वो उस बेबी के लिए एक छोटा सा पलंग बनाए या झूला बनाए। बट दिस मैनेजर वुड हैव टू डू, बट उसको ये करना था, है ना। द ट्री कुड फील द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस इवेंट, तब उस ट्री ने सोचा कि अरे मैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ। एंड न्यू दैट इट हैड हेल्ड द ग्रेटेस्ट ट्रेजर, उसने कहा अरे उसने तो इतने कीमती सामान को संभाल रखा है ऑफ ऑल द टाइम, है ना। ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, अ ग्रुप ऑफ मैन गॉट इन द फिशिंग बोट, कुछ सालों बाद क्या हुआ कि लोगों का एक ग्रुप आया उस फिशिंग बोट पे, और वो सेकेंड ट्री से जो शिप बनी थी, वो सॉरी बोट बनी थी, उसमें वो लोगों का एक ग्रुप आके बैठा। वन ऑफ देम वाज टायर्ड, उनमें से एक जन सो रहा था। ही वेंट टू स्लीप, वो बहुत थका हुआ था और वो सो गया। वाइल दे वर आउट ऑन द वाटर, जब वो पानी में निकले